हेलो जी, सब बढ़िया, सब खैरियत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन, मैटिक, डॉट एंड एसएनपी के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको मतलब देंगी अपडेट आज की मार्केट या फिर आज आने वाले टाइम के समय की मार्केट के बारे में। तो फिलहाल हम लोग बात करें उससे पहले आपको पता है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके जुड़ो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। हम यहाँ पर बकवास कट टू द क्रैप करते हैं और चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का वीकली ये एक चार्ट है जो मैंने कल आप लोग को शेयर भी किया था आप लोग से आई थिंक। और उस चार्ट में मैंने आपको कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाए थे जो आपको यहाँ पर 4 आवर्स में ज़्यादा क्लियरली दिखेंगे। तो अगर मैं वो दिखाऊँ तो उस हिसाब से हम लोग एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन में हैं। अगर मैं इसको रेड कर दूँ आपको डराने के लिए, तो आप देखो यहाँ पर इसको रेड कर देते, सॉरी 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 सो सॉरी, रेक्टेंगल मेरा कहाँ गया, ये दिस इज़ इट। तो मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ ये रेजिस्टेंस है भैया, ग्रीन नहीं करना है इसको, पंप का जोन नहीं। तो रेजिस्टेंस है, ठीक। और इस रेजिस्टेंस से क्या करना है, निकलना है हमको अभी। अगर हम इस रेजिस्टेंस से निकलते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस है, ये है हमारा 38,800 से लेके 39,500 तक का। इस जोन में रिजेक्ट हुए हैं, कितनी बार रिजेक्ट हुए हैं ज़रा देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम, ठीक, सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम इसी के नीचे क्लोजिंग हो गई। तो 3 बार तो हम रिजेक्ट हो चुके हैं। चांसेस हैं कि हम चौथी बार पांचवी बार में हम इसको तोड़ भी दें, लेकिन वहाँ तक हम लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे इस रेंज में, ये देखना बहुत ही मुश्किल काम होगा। और उसको देखने के लिए हमें एक और चीज़ देखनी होगी, अगले चार्ट को। अगर हम अगले चार्ट को देखें, यह वॉल्यूम बेस्ड है, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है उन लेवल्स को मैंने आपको बना के दिया है। ये एक एरिया है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम बहुत हाई है, 37,700 से लेके 38,400। लेकिन अभी एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो यहाँ पर हमारी जो कैंडल है डेली की वो इससे ऊपर है। दैट इज़ अ गुड साइन। मतलब गुड साइन का मतलब ये है कि हम शायद थोड़ा बहुत और ऊपर आए। और कहाँ है ये देखिए, सपोर्ट इसने कंफर्म भी कर दिया है, इसी रेंज को एग्जैक्टली कंफर्म भी किया। ये बहुत अच्छी तगड़ी जो डार्क रेड आपको दिख रही है वॉल्यूम की जोन थी, इसके ऊपर आने का मतलब ये है कि छोटा मोटा पंप हमें देखने को मिले, ठीक। और हो सकता है फेक आउट भी हो, तो बच के रहिएगा। फिलहाल के लिए इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर भी तो क्लोजिंग हुई थी पर हम नीचे आ गए थे उसके बाद ना। तो मेन आपको ये देखना है कि यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव साइन मिले, और पॉजिटिव का मतलब ये है कि थोड़ा प्राइस यहाँ तक आ जाए, 40 तक। और 40 से रिजेक्शन करे ना करे वो देखना बनता है। लेकिन फिलहाल मार्केट जो है उसमें कुछ ऐसे न्यूज़ और सेंटिमेंट्स आ नहीं रहे कि मार्केट को वो उठा ले जाए एक साथ। तो हमें यही देखना है कि जो अभी आज का हमें पंप देखने को मिला वो बेसिकली एक सेटलमेंट है, जिसको आप कह सकते हो कि कल सभी ने शॉर्ट किया होगा तो उन सब शॉर्ट्स को कैंसिल करने के लिए हमारे आज के लॉन्ग्स ओपन हुए। एंड इन लॉन्ग्स ने काफ़ी अच्छा प्राइस को ऊपर मूवमेंट दिया, अच्छा खासा मूवमेंट मिला है लोगों को। बहुत अच्छा प्रॉफिट का टाइम होता है ये, जब ऐसे कोई इवेंट में प्राइस नीचे डंप होता है, ठीक। तो 14-10% आई थिंक उठा भी है ये 4 घंटों में। कितने टाइम में, 1-2 दिन में आपको ये मौका मिला है। अभी आपको ये देखना है कि ये जो कंफर्म है रेड जोन, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अभी ये रेड जोन क्या है बता के जा रहा हूँ, 37,700 टू 38,400, और ये 4 आवर का चार्ट है। तो आपको देखना होगा इस लेवल से नीचे जब ये आएगा तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा फिर से रिटेस्ट करने, जहाँ कल ये लोएस्ट बनाया था। अभी मोस्ट कंसर्निंग क्या है हमारे लिए, वो यही है कि ये जो 32,000 का नहीं बनाया था हमने अभी आने वाले समय में, पिछले समय में जनवरी में, तो वो 32,000 वाला टूटता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ चैनल पर, जो लोग नए हैं उनको बता दूँ कि हम यहाँ पर 40,000 44,000 से आपको बेयर मार्केट की वार्निंग देते आ रहे हैं। स्टॉप लॉसेस अपने लगा लेना, आज की वीडियो में बता रहा हूँ, अभी तक नहीं बोला था बिकॉज थोड़े बहुत चांसेस थे। अभी मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको अगर अपने स्टॉप लॉसेस लगाने हैं वो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लगा लो, यानी जितना आप रिस्क झेल सकते हो। बिकॉज ऐसी मार्केट्स में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, तो आपको बचना है और आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को बचा के रखना है। स्टॉप लॉसेस लगाओ ज़्यादातर पोर्टफोलियो में। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए आए थे मार्केट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 साल के बाद देखना। बट जो लोग ये सोच के आए थे कि यार 1-2 हफ्ते में पैसे कमाने हैं, 1-2 दिन में पैसा कमाने हैं, तो साफ बात बोल रहा हूँ मैं, नहीं कमा पाओगे, ठीक।
तो फिलहाल आप ये चीज़ याद रखना और इसमें स्टॉप लॉसेस को लगा देना। अभी मेन मुद्दा हमारा यही है कि ये जो लाइट रेड बैंड आपको दिख रहा है, ये एकदम लाइट नहीं, ये वाला हल्का सा रेड वाला ना, इस रेड बैंड में अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा क्या, मिला है हमें ऑलरेडी, पहले भी बताया था आपको, और मिला है हमें देखने को, ठीक। और मेन अच्छा खासा बाउंस पहला मिल गया, अब दूसरा बाउंस आएगा यहाँ पर प्राइस, ठीक। ऐसा होता है, अक्सर होता है कि दूसरा बाउंस हमारा यहाँ तक आता है और वो दूसरा बाउंस कमज़ोर कर देता है मेनली, अगर नहीं कर पाता तो यहीं पे फंस जाएगा इस रेंज में। और ये तब होगा जब हमारा कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी। अगर बीटीसी यहाँ से और भी थोड़ा बहुत पंप लेता है तो 40 या फिर 41.7 तक की ले सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था 41.3 या 41.7, आई थिंक यही एक एरिया है जहाँ तक ये जा सकता है, और या फिर ये वाला एरिया, ठीक। ये दो आपको देखने हैं। पहला मैं अगर आपको बताऊँ एरो के हिसाब से बता देता हूँ कि पहला तो आपका ये वाला एरिया, ठीक, और दूसरा आपका एरिया हो जाएगा ये वाला, ये वाला, ठीक। इन दोनों में से एक जगह से रिजेक्शन पॉसिबल है, एंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जोन थे, ठीक। और इन्हीं पर आपको ध्यान भी देना है, अभी फोकस करना है फिलहाल अपने ट्रेडिंग में। और अगर प्राइस यहाँ से बुलिश होता है, इस रेंज से बाहर आता है लाइट रेड से, तो आप एक अच्छा खासा यहाँ पर देख सकते हो 40 से 42 तक की एंट्री, तो यहाँ 39 से ऊपर तक की, ठीक। क्योंकि उसके बीच में वॉल्यूम भी कुछ ज़्यादा खास थी नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से प्राइस स्लाइड वहीं पर करेगा। बात करते हैं हम लोग डॉट और मैटिक की। डॉट और मैटिक की बात, सॉरी, हमें एक और चीज़ के बारे में बात करनी है। अभी हम बिटकॉइन की बात करें तो उसी की कर लेते हैं। बिटकॉइन में एक डब्लू पैटर्न के बारे में मुझे आपको बताना था कि ये क्या होता है। डब्लू पैटर्न इज इन दिस ग्राफ, आपको दिखाता हूँ। डब्लू पैटर्न आपका यहाँ पर बन रहा है। अगर आप वीकली लो तो, सॉरी वीकली में नहीं दिख रहा है, डेली में करना पड़ेगा, तो आपको डेली में दिखेगा। आई थिंक यहाँ नहीं, यहाँ पर ही है। ओफो, डेली ये बंद हो गया था, सॉरी। अब ये रहा हमारा डेली, तो ये डेली है। और डेली में आपको डब्लू पैटर्न अगर मैं उससे कंपेयर करके दिखाऊं तो जनरली जो डब्लू पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कुछ देखने में। ड्राइंग टूल का आ गया, ये रहा, ये डब्लू पैटर्न है, एंड ये हल्का सा ये। तो इसमें क्या होता है कि डब्लू पैटर्न अपने पहले हाई को लेकर दोबारा रीटेस्ट करने आता है, ठीक। और मिडल में भी एक हाई होता है, बट वॉल्यूम, ये दूसरा जो हाई आता है ये आता है इसलिए कि जो लोग यहाँ पे फंस गए थे वो यहाँ पे अपना सेलिंग के लिए बैठे होते हैं, और जो शॉर्ट किए होते हैं वो लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा, ठीक। तो दोनों ही केसेस में लोग इस जगह पर दोबारा आने पर प्राइस को गिरा देते हैं, ठीक। और तीसरी यहाँ पर नीचे आता है। अब इस जनरली इसमें क्या होता है कि डब्लू पैटर्न में आपको देखोगे कि इसमें प्राइस ऊपर की ओर कंप्लीट करने आता है अपने डब्लू को। और ये कैसे होता है दिखाता हूँ आपको ज़रा। ये रहा हमारा, ये एक एग्जाम्पल है लाइव, और ये इस तरह का डब्लू होता है, ठीक। पहला डब्लू का जो ये एरो नीचे का बनता है वो नीचे बनता है, अगला डब्लू थोड़ा सा ऊपर बनता है। और सेम चीज़ यहाँ पे प्ले आउट भी हुई है। आप देखो ये 32,000 तक गया था, 32,000 से हम ऊपर गए एंड नीचे आए, अब की ये गया सिर्फ 34 तक विक, और थोड़ा सा वो उठने की कोशिश कर रहा है, ग्रीनरी आ रही। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। एंड अगर रिगार्डिंग इसको सिर्फ लेकर चलोगे, अगर पैटर्न्स को आप ट्रेड करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ तक की मे बी एंट्री आपको मिल जाए 44 तक, 44 तक, मे बी बाउंस बैक हमें वहाँ तक का मिल सकता है। तो ये एक चीज़ है जो ध्यान में रखना। दूसरी अगर हम बात करें आपको डॉट के बारे में, तो डॉट में आपको एक चीज जगह बता देता हूँ। 16 पॉइंट, ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये कर रहा है बहुत ज़्यादा, 16.147, ठीक। इस जोन से बाहर आएगा डॉट तो अच्छी बात है, हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा, लगभग यहाँ तक का 17.5 या 17.9 के आसपास का। और दूसरा जो रिजेक्शन जोन है हमारा डॉट का वो यही है, ये वाला जो बैठा हुआ है ग्रीन, और इसको भी मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को डराना है। ये वाला, हाँ ये रेड जोन है भैया, ये देखो ये रेड जोन है, ठीक। यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हुआ। तो यहाँ से अगर ये टूटता है, बाहर आता है, वॉल्यूम अच्छी आती है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा और बीच में कहीं रुकने के चांसेस नहीं है, या तो यहाँ 17.4 पे रुकेगा या 17.9 पे रुकेगा, ठीक। ये दो रिजेक्शन के पॉइंट्स हैं ऊपर की ओर। और नीचे का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कर रहा है स्ट्रगल, और यहाँ पे अगर नहीं कर पाता ऊपर क्लोजिंग तो आपको पता है नीचे क्या होने वाला है। पहला आपको 15.8 का टारगेट मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा 14.3 तक का। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बहुत पहले डॉट के बारे में, डॉट के एंट्रीज को लेकर, वो ये थी कि डॉट में 18 से लेकर 12 के बीच में डॉट एक परफेक्ट बाइंग जोन के बीच में होगा, ठीक। और 10 तो ये गया था पिछले समर वाले में, लेकिन मैं आपको 18 और 12 अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ,
एक अच्छी खासी बाइंग एक्यूमुलेशन जोन डॉट की बनेगी 18 से 12 के बीच में, ठीक। डॉट कैन गो pretty much lower than that, but it can be a wick, और उससे ऊपर क्लोजिंग हो सकता है 12 के ऊपर ही हो, बट इस एक एरिया में डॉट को एक्यूमुलेट करना बहुत बेटर डिसीजन होगा। मैं खुद भी पर्सनली कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से, और ऐसा नहीं मतलब इसलिए नहीं शिल कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको पता है डॉट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, डॉट काम कर रहा है, पैराचेन्स वगैरह अब उसकी शुरू भी होगी, काम भी स्टार्ट हो गया है, लॉक्ड अप है डॉट के बारे में, और भी चीज़ें हैं जो यार बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। और यहाँ पर आप मैटिक की चार्ट को देखो, अब मैटिक की बात करें हम लोग तो डायरेक्ट मैटिक में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले मैटिक में आप देखो, ये जो हमारा चार्ट है, ये वीकली में कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, ये आपको जानना चाहिए। पहला हमारे पास अभी करेंटली हम एक बैंड में हैं जिससे बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, पर निकलना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कौन सा ये बैंड है, 1.46 समथिंग के आसपास, ठीक। इससे ऊपर निकलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ऊपर आने पर हमें यहाँ तक का मूवमेंट तो लगभग देखने को मिल ही सकता है इस एक जोन के आसपास, 1.5 से लेके 1.58 तक का, ठीक। इससे ऊपर जब हम आते हैं और नीचे के चांसेस अगर हों, तो जैसे मार्केट अगर टैंक करती है नीचे की ओर और ये रिजेक्शन प्ले आउट करता है, तो मैटिक भी नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। मैटिक नीचे फिर से रिट्रेस करने इस बैंड के लोअर को आएगा, वो है 1.3। अगर आपको दिखाऊं तो ये जो 1.3 का मैंने आपको बताया था बहुत पहले, 1.33 के आसपास का रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी कहो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्ले आउट भी किया था खासा। जब प्राइस ऊपर आया यहाँ पे हल्का सा रिजेक्ट किया था, हल्का सा रिजेक्ट किया 1.32 से 1.27, अच्छा खासा रिजेक्ट करके ऊपर की ओर गया। तो स्काल्पिंग वालों के लिए मज़ा ही मज़ा है यहाँ पर, ठीक, अगर वो लेवल्स को सही से देखते हैं। अभी बात करूँ मैटिक को एक्यूमुलेट करने की, तो कुछ लोग क्या, मैंने ही बताया था आपको, 1.15 से लेके $1 तक, $1 तक मैटिक का करंटली अभी सिनेरियो दिख रहा है, और वहाँ पर पिकअप भी किया जा सकता है मैटिक को इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी अगर बिटकॉइन यहाँ से रेड वाले से रिजेक्ट करके नीचे की ओर आता है, जो मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। तो मैटिक को अगर पिक करना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1.1 समथिंग के आसपास से देख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बाउंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और करेंटली एक और बाउंस आपको यहाँ तक मिल सकता है, हो सकता है यहाँ तक मिले 1.33 के आसपास। ये भी एक अच्छा जोन है जिसके बारे में मैं हमेशा से बताता रहा हूँ। अब बात करते हैं S&P के बारे में। S&P मैं कोई शेयर मार्केट वाला तो वो हूँ नहीं बंदा, तो मैं इसको शेयर मार्केट की बस ये एक चीज़ छोटी सी बता रहा हूँ। जो US इकॉनमी है वो गिरी है, और उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लास्ट टाइम जब वो कोविड वाला क्रैश आया था ना, तो उस समय कितना गिरी थी, ये गिरी थी आई थिंक 34% गिरी थी पूरी US इकॉनमी की मार्केट, और उसमें रिकवरी में लग गए थे हमें लगभग, कितना लग गया था टाइम, 1 मिनट बस, लेट मी सी, हमें टाइम लग गया था लगभग, आप देखोगे 48-49 डेज हमें लग गया था रिकवरी अगर हमें करना उसी सेम लेवल पे आने पे, तो हमें लगभग यहाँ तक का टाइम लगा था, हमें टाइम लगा था यहाँ तक का 188 डेज लग गए थे, ठीक, उसी लेवल पे दोबारा आने पे। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट का, तो अभी हमने कितना टाइम गुजार लिया है, हमने 50 डेज लगभग गुजार लिए हैं, तो 180 और 50 को अगर आप रिकवर करोगे तो मे बी उस करेक्शन की तरह हम इसको लेके चलें, एक हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें इससे, तो मे बी हमें थोड़ा बहुत और टाइम लगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊँ लोएस्ट से, तो लोएस्ट जो बॉटम था, बॉटम कंफर्म होने में लगभग सिर्फ टाइम लगा था हमें 34 दिन। यहाँ पर कितने लगे थे, 34 दिन। एक और बार दिखा देता हूँ कंफर्म हो जाए आपको, ये हमारे 34 दिन है, ठीक। और वहीं पर अगर हम इस वाले को दिखाएं, तो यहाँ पर हमें जो टॉप से बॉटम हुआ है कि नहीं ये तो अभी हमें कंफर्म नहीं, बट हम कितना समय बिता चुके हैं वो दिखाता हूँ वो, तो 57 डेज गुजार चुके हैं। तो ये वाला जो है इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है हमें, बट हमें देखना होगा एट द एंड कि ये कैसा प्ले आउट करता है, क्योंकि जो US इकॉनमी आपको पता है अभी भी बिटकॉइन को अफेक्ट करती है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे थे। एंड एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो यही वाला है हमारा, ये वाला 4100 सॉरी, ठीक। एंड अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन लीगल और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंटर से टू क्लैरिफाई पोजीशन ऑन क्रिप्टो, यानी आप बताइए कि बिटकॉइन लीगल है कि नहीं। देखिए कुछ दिन पहले क्रिप्टो को लेकर टैक्स आया था 30% का कि टैक्स लगेगा, और वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। बजट 2022 प्रपोज टू इंट्रोड्यूस सेक्शन ये इंट्रोड्यूस गेन्स ऑन वर्चुअल एसेट। निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि जो वर्चुअल एसेट्स हैं उनको टैक्स करने का मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन लीगल है इलीगल है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को रिगार्डिंग सवाल पूछा है उनसे कि आप ये क्लियर करिए कि क्या लीगल है या इलीगल है, एक चीज़ बताइए। तो इस चीज़ को लेकर बात की गई है। और जो जी न्यूज़ पे हैं उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट शुड बी इंक्लूसिव एज गवर्नमेंट बैकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी करेंसी टू फंक्शन इन ट्रांसपेरेंसी। शी ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने यहाँ पर उसको इसीलिए लिया है टैक्स रिजीम के अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर तरह की करेंसी जो है उसको ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए और गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि बैक कर सके उसको। ठीक, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करें तो अभी यूक्रेन को डोनेशन मिले हैं $400,000 के वैल्यू के, वो भी बिटकॉइन में। एक एनजीओ है जो यूक्रेनियन आर्मी को फंड करता है, वो भी क्रिप्टो के जरिए, तो उसमें डोनेशन आया $400,000 के। और बड़ी बात है कि क्रिप्टो ऐसे समय में बहुत उनके लिए आ रहा है काम। अब आई डोंट नो कौन सी साइड सही रहेगी कौन सी नहीं, मैं पॉलिटिक्स है उससे दूर रहता हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिप्टो का एक अच्छा यूज़ हो रहा है, एक यूज़ हो रहा है, अच्छा बुरा नहीं पता पर यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया। एंड बेसिकली ये चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी एंड इम्पॉर्टेंट थी और आपको पता भी होनी चाहिए। और आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स तो पता ही होंगे कौन से हैं। अगर आप बॉटम की बात करो तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की, जो 28 वाला है उसकी तरफ मेरी नज़रें अभी भी बनी हुई हैं, हो सकता है हम वहाँ तक ज़रूर आएँ। और रिजेक्शन कहाँ से होता है ये देखना इंपॉर्टेंट है हमें। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।